बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सर्दियाँ हों और शक्करकंदी ना खाए जाएँ ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि ये सर्दियों के मौसम में आती है और बहुत ही कम वक्त के लिए आती है। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं जी इसके, और इसको ज़रूर खाना चाहिए। आज आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। आप सोचेंगे ये शक्करकंदी को बनाना या तैयार करना कौन सी मुश्किल बात है और ये कौन सी नई बात है। तो जी इससे पहले भी मैं आपके साथ शक्करकंदी को स्टीम करने का तरीका जो उनसे है वो शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज हम इसे शक्करकंदी को ना तो उबालेंगे और ना ही इसको स्टीम देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम इसको आज तैयार करेंगे। बहुत ही ज़्यादा ये मीठी बनेगी। अगर आपको इसमें पानी पानी सा महसूस होता है और आपकी शक्करकंदी जो से मीठी नहीं बनती है, तो आज आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ, जिससे आपकी शक्करकंदी बहुत ही नरम मुलायम मक्खन की तरह तैयार होगी इंशाल्लाह ताला, और बहुत ही ज़्यादा मीठी बनेगी। तो जल्दी से चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो ले ली है जी मैंने लाल वाली मोटी शक्करकंदी। जब भी आपने शक्करकंदी लेनी है लाल वाली लेनी है और मोटी लेनी है। मोटी के अंदर जड़ जो सी है इसकी ऊपर ऊपर ही होती है, अंदर इसके बिल्कुल भी जड़ें नहीं होती है जो बाल बाल से आते हैं। अब जी इसको अच्छे तरीके से मैंने धो लिया है, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर होती है तो इसके साथ बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी होती है, तो इसको अच्छे से धो लेना है। उसके बाद इसके एजिस जो से हैं वो हम रिमूव कर लेंगे जी, क्योंकि एजिस के साथ भी बहुत ज़्यादा मिट्टी धूल लगी होती है। तो इस तरीके से ना सारी शक्करकंदी को, और ये जो ऊपर से आपको थोड़ी थोड़ी सी ब्लैक नज़र आए इसको भी आप रिमूव कर दें। तो सारे एजेस जो से हैं वो हम लोग अच्छे तरीके से रिमूव कर लेंगे जी। ठीक हो गया, ये देखें जी। बस ये होता है कि जब आपने शक्करकंदी खरीदनी है तो थोड़ा सा ध्यान किया करें कि आपने मोटी लेनी है और लाल लेनी है। लाल शक्करकंदी जो सी होती है ना वो मीठी होती है, और जो लाल नहीं होती वो इतनी मीठी भी नहीं होती, और जितनी छोटी होगी ना उसके अंदर जड़ें भी उतनी होती हैं। ठीक है, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और कटिंग करने में भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जी सारे एजेस जोन से रिमूव कर लें। ये कुछ छोटे पीसीज हैं, इसको भी हम इस तरीके से जोन से ना रिमूव कर लेंगे जी। ठीक हो गया, साइड पर वेस्ट कर देते हैं। अब ये देखें, ये जो ज़्यादा बड़े आपको लग रहे हैं ना, इनको हम 2 हिस्सों में कटिंग कर लेते हैं। ठीक है जी, ऐसे ही हम इनको भी जोन सा है कट कर लेते हैं। हम लोगों ने काट लिया। अब जी मैंने ले ली है एक प्यारी सी कढ़ाई, और इसमें मैंने ले लिया है किचन रुमाल। आप किचन टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, और मैं यहाँ पर किचन रुमाल जोन से है वो ले रही है। इसको मैंने अच्छे तरीके से वेट करके जोन से है ना निचोड़ लिया है। अब ये जो हमने शक्करकंदी बनाई ना, इसको इसके अंदर इस तरीके से हम जोड़ देंगे। सारी शक्करकंदी को हम अच्छे तरीके से जोड़ देंगे इसके अंदर। ठीक है जी, ताकि शक्करकंदी जोन सी है ना हमारी वो कवर हो जाए अच्छे से। ये देखें जी, ऐसे हमने शक्करकंदी को ना अच्छे तरीके से हमने कवर कर दिया है। अब क्या करेंगे, ये जो बाकी का रुमाल है इसको इसके ऊपर दे के अच्छे तरीके से इसको ढांप देंगे। ये देखें, साइडों से भी हम लोगों ने इस तरीके से इसको कवर कर देना है, ताकि अच्छे तरीके से स्टीम जोन सी है वो रुमाल के अंदर ही रहे, स्टीम जोन सी है वो बाहर ना निकले। ठीक है जी, ये देखें इस तरीके। और ये बिल्कुल भी रुमाल जोन से हमारा जलेगा नहीं, और ना ही हमारी कढ़ाई जोन सी है वो। ऐसे करने के बाद अब थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर जोन से ना छींटा लगा देंगे, बिल्कुल हल्का सा। ठीक है जी, बस इतना सा आपने इसके ऊपर छींटा लगाना है, इससे ज़्यादा हम नहीं लगाएंगे। ठीक है जी, छींटा लगाने के बाद इसको ऊपर से कर देंगे कवर, और इसको रख देंगे जी हम लोग फ्लेम ऑन करके चूल्हे पर। अब जी कढ़ाई को हमने चूल्हे पर रख दिया है, फ्लेम को नीचे से ऑन कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर करेंगे तो ये देखें जी, आपको इसमें स्टीम बनती हुई जोन सी है वो नज़र आ रही होगी। अब ये जो सुराख है इसके अंदर हम लोग कागज़ से ये इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, ताकि भाप जोन सी है ना वो सारी अंदर ही रहे, बाहर इसकी स्टीम जोन सी बिल्कुल भी ना निकले। तो ये मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के बाद फिर इसको हम लोग चेक करेंगे। ठीक है जी, हम 10 मिनट हो गए हैं जी। अब इसको कर देते हैं हम साइड पर, और देखें जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त जोन सी है वो स्टीम जोन सी है वो क्रिएट हो चुकी है। तो ये देखें जी माशाल्लाह से। और अब एक छुरी की मदद से हम अच्छे तरीके से इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, हमारी जोन सी है ना अच्छे तरीके से पक चुकी है। सारी शक्करकंदी को हम ऐसे चेक कर लेते हैं कि हमारी अच्छे तरीके से जोन सी है गल चुकी है।
तो बस जी अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर। झटपट से जो सी है हमारी शक्करकंदी वो तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी सारी शक्करकंदी जो सी है वो हम लोगों ने निकाली है प्लेट के अंदर, और ये देखें जी कितने अच्छे तरीके से ये कुक हो गई है। और देखें जी इसका छिलका जो सा है वो कितनी आसानी के साथ जो सा है ना रिमूव हो रहा है, ये देखें। ठीक है जी, एक ही लम्हे में हमने सारा छिलका जो सा है इसका अलग कर लिया है। ऐसे ही हम लोग ये देखें सारी शक्करकंदी को बहुत ही इजीली जो है ना हम छील लेंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त सी बहुत नरम सी हमारी जो सी है वो शक्करकंदी तैयार है। ये देखें बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखें जी बहुत ही इजीली जो सी है ना वो हमारी शक्करकंदी छील रही है। ये देखें इनको ये आपने छीलना है, ज़रा ठंडी करके छीलेंगे ना तो फिर छिलके से हाथ ज़्यादा चिपक जाते हैं। ये देखें, देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से जो से है ना छिलके इसके उतर रहे हैं। ये देखें आप बहुत ही आसानी से जो सी है ना सारी शक्करकंदी छिल रही है। ये देखें, और देखें अंदर तक ये अच्छे तरीके से जो सी है वो गल चुकी है। ये देखें देखें जी सारी शक्करकंदी को हम लोगों ने अच्छे तरीके से जो है ना वो छील लिया है, और बहुत ही आसानी के साथ ये छिल गई है, और बहुत ही मक्खन मलाई की तरह ये तैयार हुई है। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शक्करकंदी को एक प्लेट में हम लोगों ने कटिंग कर लिया, और इसके ऊपर हम खुबानी की और इमली की खट्टी मीठी सी चटनी बनाकर वो डाल रहे हैं। अगर आपको इस चटनी की रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, वो हम डालेंगे। और इसके साथ ही हम इसके ऊपर डालेंगे जी चाट मसाला। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही सुपर डुपर टेस्ट वाली हमारी शक्करकंदी जो सी ना फुल गज़ाइयत के साथ वो रेडी है। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।